Mind it. This is sixth standard CBSE chapter 1. Okay, right? So concept 1 in knowing numbers will be comparing two numbers. कंपेयरिंग टू नंबर्स, ठीक है। ये पहला कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे कि दो नंबर्स को हमको कंपेयर अगर करना है तो हम कंपेयर कैसे करेंगे। क्लियर? तो यहां से हमारा वर्ल्ड शुरू होगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। हमारा वर्ल्ड यहां से शुरू होगा कि कंपेयरिंग टू नंबर्स किया कैसे जाता है। अब जो दो नंबर्स हमको मिलेंगे वो दो तरह के हो सकते हैं। प्लीज लिसन हियर। ये जो हमको दो नंबर्स मिलेंगे, ये जो दो नंबर्स मिलेंगे ना, दो नंबर्स, ये दो तरह के हो सकते हैं। एक तो दोनों नंबर्स के पास में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, बराबर। और दूसरा डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। इसका मतलब सर, इसका मतलब सेम नंबर ऑफ डिजिट का मतलब क्या होता है जरा देखो। मतलब नंबर ऑफ डिजिट सेम है। सर एग्जांपल दो ना, एक बार एग्जांपल दो ना। ये देखो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, प्लीज लिसन हियर। ये देखो, इसका भी एग्जांपल दूंगा और इसका भी एग्जांपल दूंगा, ठीक है ना। दोनों का एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सबसे पहला एग्जांपल देखो जरा, 4486। देखो दोनों का डिजिट सेम है कि नहीं। इसका भी दो डिजिट है, इसका भी दो डिजिट। अच्छा सर 459 762 सेम डिजिट है कि डिफरेंट डिजिट है? सेम है। वेरी गुड, पक्का ना। अच्छा डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स का मतलब क्या होता है? ये देखो 45 एंड 7, इसमें दो डिजिट है, इसमें एक ही डिजिट है। फिर सर 456 एंड 89। वेरी गुड, बराबर। ये डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो अगर मुझे ऐसे नंबर्स को कंपेयर करने का है जिनका सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है तो उसका मेथड अलग है। और अगर मुझे ऐसे नंबर्स को कंपेयर करने का है जिनका डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स है तो उसका मेथड अलग है, ठीक है, पक्का। अच्छा सर इसका मेथड पहले बताओ। डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स अगर रहेगा, डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स, तो हमको कैसे कंपेयर करना है? व्हाट इज द मेथड? प्लीज लिसन हियर, आई एम राइटिंग हियर। कंसेप्ट 1 का अगर आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है तो देयर इज अ वेरी सिंपल मेथड। मेथड क्या है देखो, मेथड इज नंबर विथ ग्रेटर number of digits is larger। जैसे कि प्लीज लिसन यार, क्या रहा? हाँ सर। ये बात समझ में आई मैं क्या लिख रहा हूँ? तुम्हारा वीडियो बंद हो गया? सर मैंने किया। चालू करो। एक मिनट है। ऋषि बैटरी लगाओ, चार्जर लगाओ बेटा, चार्जर। हाँ तुम्हारे लिए नहीं है। हो गया? अभी देखो यहाँ पर ध्यान दो, प्लीज लिसन हियर। नंबर विद ग्रेटर नंबर ऑफ डिजिट्स इज लार्जर। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या होता है सर? अभी देखो इन दोनों में से किसका नंबर ग्रेटर डिजिट वाला है? 45। इसमें से
है ना। तो ऑटोमेटिकली ये अगर 2 डिजिट है तो बड़ा कौन सा होगा 45। हाँ, तो 45 इज ग्रेटर देन 7। और यहाँ सर पे हाँ वो बोलो। साइन हम लोग मतलब साइन कैसे पहचानने का कि कौन से साइड में खुलता है वो? बताता हूँ 1 मिनट बताता हूँ। इसमें से कौन सा बड़ा है पहले बताओ। 456। 456 बड़ा है 89 से। अब हमारे पास में 3 साइंस है, हमारे पास 3 साइन पॉसिबल है ना। देखो ये ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है, या फिर ऐसा पॉसिबल है। तीन साइन पॉसिबल होता है। तो ये तो सर इक्वल टू का साइन है, तो हम इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कियारा, हाँ हाँ ये जो हमने बनाया है ये, कैन यू सी दिस? इसमें एक साइड में बड़ा मुंह है, एक साइड में छोटा मुंह है। समझा नहीं समझा? बड़ा किधर है? यहाँ पर बड़ा है ना, और ये छोटा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये छोटा है और ये बड़ा है। सुनो, ये सुनो। हेलो हाँ मैं सुन रहा हूँ। यस हाँ तो यहाँ पे मुझे कौन सा साइन पुट करना है वो कौन डिसाइड करेगा? बड़ा और छोटा। बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? यहाँ पे बड़ा कौन है? 456। तो बड़ा मुंह इधर आएगा और छोटा मुंह इधर आएगा। मतलब हाँ कैन यू सी दिस? बड़ा हाँ मुंह, बड़ा मुंह, छोटा मुंह, बड़ा मुंह, छोटा मुंह, छोटा बड़ा मुंह, छोटा मुंह, लाइक दैट। ठीक है, सो 456 इज ग्रेटर देन 89। आई होप इट इज क्लियर। या जस्ट नोट दिस डाउन। इसके लिए हम थोड़ा अलग से करेंगे। पहले ये पूरा ऐसे लिखो जैसे मैंने लिखा हुआ है। पेज को 2 सेक्शंस में डिवाइड करना होता है। सेम नंबर ऑफ डिजिट इधर, डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स इधर। जल्दी। When you've got same number of digits, you must start comparison from left. You must start comparison from left. Whenever you see same number of digits, जैसे ये देखो 44, 86, 459, 762, तो क्या है? स्टार्ट कंपैरिजन फ्रॉम लेफ्ट। स्टार्ट कंपैरिजन फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, yes. Now look at these two numbers, 44 and 86. They have same digits, so we will start the comparison इसका वाला लेफ्ट और इसका वाला लेफ्ट, इसका वाला लेफ्ट और इसका वाला लेफ्ट। इसका वाला लेफ्ट क्या है? हाँ इसका लेफ्ट क्या है? इसका लेफ्ट 4, 4 लेफ्ट 8 तो बड़ा कौन है? 4 की 8, 8 तो ये नंबर बड़ा हो गया। है तो ये नंबर बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। कौन सा नंबर बड़ा हो गया? कौन सा नंबर बड़ा हो गया? ये वाला। तो सर 44 जो है वो छोटा हो गया। कैन यू सी दिस? 44 छोटा हो गया। समझ में आ रहा है कैसे छोटा हुआ या नहीं समझा? समझा या नहीं समझा? कैसे छोटा हुआ समझ में आया या नहीं? समझा। ठीक है, यस। तो 44 इज लेस देन 86। क्यों? क्योंकि इसका लेफ्ट वाला और इसका लेफ्ट वाले में से बड़ा जो होगा वही बड़ा होगा। इधर आते हैं, 459, 762 दिख रहा है? हाँ सेम डिजिट्स है ना, तो इसका लेफ्ट वाला हाँ 4, इसका लेफ्ट वाला इसका लेफ्ट वाला 7 कौन सा बड़ा है? 7 बराबर ना। तो ये पूरा नंबर जो है वो बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 459 और है छोटा मुंह ना, छोटा मुंह एलिगेटर। 62। क्लियर हुआ? हाँ एलिगेटर। नोट दिस डाउन ऑल्सो, नोट दिस आप फटाफट, जल्दी से इसको भी नोट करें। रिकॉर्डिंग वाले इसको पॉज कर ले फिर नोट करें।
Now look at this number. Tell me which is greater. 454. कैसे किया? ये 54 है ना? 54. ठीक है अपनी जगह पर हमारा कंपैरिजन ऐसे शुरू होगा. इसका लेफ्ट क्या है? 4. इसका लेफ्ट क्या है? 4. 4. तो इससे डिसीजन नहीं हो सकता. अब हम एक कदम आगे चलेंगे, वन स्टेप अहेड टू द नेक्स्ट प्लेस. इसका नेक्स्ट प्लेस 4 है और इसका नेक्स्ट प्लेस 5 है. कौन सा बड़ा? ये बड़ा. ये बड़ा. इसके लिए वी हैव द आंसर कि सर ये वाला जो वैल्यू होगा ये बड़ा हो जाएगा. क्लियर? ओके. नाउ आई हैव गिवन यू a new number, 552 and 561. Tell me which one is greater. 552 and 561. Which one is greater? 560. 61. 5. 61. So 561 is greater. Why? चलो लेफ्ट से शुरू करते हैं. So 5 5 सेम हो गया है ना, तो यहाँ पे डिसीजन नहीं होगा. यहाँ पे एक स्टेप आगे जाओ, यहाँ पे भी एक स्टेप आगे जाओ. तो 5 और 6 बड़ा कौन है? 6 बड़ा है ना. 5 और 6 में से 6 बड़ा है, तो 6 बड़ा है, तो ये पूरा का पूरा नंबर बड़ा हो गया. So it will be like this. So here we have certain sums. Okay. You will have to try these out. देखो यहाँ पे try these लिखा हुआ है ना, right? Can you see those try these things? Yeah. ये पूरा ये दिख रहा है. try these है ना. ये questions है, ये 4 questions है in which you have to identify which is the greatest and which is the smallest. तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? सबसे पहले कभी भी आपको कोई भी नंबर अगर मैं दे दूं, सबसे पहले ये देखो कि सबके नंबर ऑफ डिजिट सेम है कि अलग अलग है. ठीक है. सर सेकंड वाले का आंसर 89423 is the greatest and 100 is the smallest. यही से शुरू करते हैं, जो लिखा हुआ है वहीं से शुरू करेंगे. इसमें 3 डिजिट, ये देखो 4 डिजिट, ये 2 डिजिट, ये 5 डिजिट और ये वापस से 3 डिजिट. ठीक है ना. तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा? जिसका डिजिट सबसे ज्यादा है. तो this is going to be 59785 is going to be the largest number. Are you getting the point? Yeah. And सबसे छोटा ये होगा. कौन सा? ये वाला. समझा? 18, क्योंकि इसके सबसे कम डिजिट्स हैं. नाउ लुक हियर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप जाओगे तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो देखना है. तो ये 4 डिजिट. करेक्ट. दिस इज 5 डिजिट नंबर सर. तो बिकॉज इट इज 5 डिजिट इसलिए सबसे बड़ा हो गया है ना. द वन विच इज 5 डिजिट इज द बिगेस्ट नंबर. क्लियर? और उसके बाद देखो ये 4 डिजिट है, सो ये सेकंड नंबर. दिस इज द सेकंड नंबर, राइट. थर्ड क्या होगा? थर्ड होगा 4 डिजिट नंबर. वेयर इज 4 डिजिट नंबर? ये रहा 4 डिजिट नंबर. ठीक है. फोर्थ क्या होगा? फोर्थ माइंड दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड. ओके, दिस इज थर्ड. 1473 इज थर्ड. नाउ वी हैव 4 डिजिट नंबर. खत्म. तो अब इसके बाद 3 डिजिट आएगा, पर हमारे पास में दो 3 डिजिट है. दिख रहा है 100 और 310. कैन यू सी दिस? 100 आपका 3 डिजिट है, एक ये भी 3 डिजिट है, दोनों 3 डिजिट है ना. जब दोनों 3 डिजिट है तो इसमें से बड़ा कैसे निकालेंगे हम लोग? बड़ा कैसे निकालेंगे? कंपेयर करके. कैसे कंपेयर करेंगे सर? लेफ्ट से कंपेयर करेंगे. इसका लेफ्ट है 1 और इसका लेफ्ट है 3, तो बड़ा कौन सा हो गया? 3. करेक्ट. तो इसी वजह से दिस बिकम्स द ग्रेटर नंबर एंड 100 बिकम्स द स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है. तो अगर मैं लार्जेस्ट नंबर की बात करता हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दिस इज द लार्जेस्ट नंबर. यस नो?
Yes. is the largest number और smallest number 100. Clear? पक्का ना? चलो हाँ. यहाँ आ जाओ. Question number 3 पर देखो. Can you see this? अब इसमें क्या होगा? Question number 3 में क्या होगा बताओ? सर सबका डिजिट, इसका 4 डिजिट है, देखो 4 डिजिट, इसका 5, इसका 3, इसका वापस 4, इसका 3. तो सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा होगा सर? सबसे बड़ा ये होगा. यस कि नो? सबसे बड़ा ये होगा क्योंकि 5 डिजिट है. उसके बाद 2 3 3 3. परफेक्ट. क्यों? क्योंकि ये सर 4 डिजिट है, राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड नंबर, राइट? उसके बाद सर 1834. करेक्ट, 1834 दिख रहा है ना? ये दोनों 4 डिजिट है, पर इसका जो हाईएस्ट लेफ्ट से वैल्यू 2 है, इसका लेफ्ट से वैल्यू 1 है. उसके बाद देयर आर 2 3 डिजिट नंबर. कैन यू सी देम? देयर आर 2 3 नंबर्स, राइट? तो इसमें से बड़ा कौन सा है? 450. कौन आ रहा है अभी? So this is the larger number. 450 is the larger number and this number is the smaller number. I hope it is clear. Right? हाँ. Okay. Now let us move to the next topic. चलो नेक्स्ट सम खुद ही बताओ. नेक्स्ट सम खुद ही बताओ, इसमें क्या आएगा? 2853. फर्स्ट है हाँ, 1 2. फर्स्ट आएगा 12002. वेरी गुड. और लास्ट? सेकंड आएगा हाँ, 2853. क्या? सेकंड आएगा 2853. सोच समझ के, because this is also 4 digit, this is also 4 digit, this is also 4 digit. 9999. सेकंड आएगा ये 9999. थर्ड क्या आएगा? 7691. 7691. वेरी गुड. फोर्थ 2853. 2853. उसके बाद लास्ट 124. समझ में आ गया? यस और नो? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश. So you have tried this up and understood also. Clear? Yes sir. चलो अभी ये ट्राई करेंगे. ये देखो, दिख रहा है नंबर? हाँ. ये नंबर दिख रहा है? Can you see this or not? Try this. ये देखो, try this दिख रहा है? ये वाला, मतलब हम लोग ये वाला नंबर ट्राई करेंगे पूरा का पूरा. क्लियर? Now you tell me, यहाँ पे क्या होगा? देखो ध्यान से देखना, ये भी 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है. तो यहाँ पे अभी हमको क्या करना पड़ेगा? Just है 4892. हाँ सर, हम लोग यहाँ लेफ्ट से कंपेयर चालू करेंगे. तो सर सबका 4 है, सारे सेम डिजिट्स हैं, तो सबका 4 है. फिर आप सेकंड नंबर देखो, जिसका सेकंड नंबर बड़ा हो सबसे बड़ा. इसका 5 है, इसका 3, इसका 4. सबसे बड़ा सर 8 है. उसके बाद फिर ये है ना? नहीं, क्या हुआ? उसके बाद 48 के बाद है सर, सब कुछ डिलीट हो गया. सेकंड बेटा, सब कुछ क्या हो जाएगा? डिलीट हो गया सर. 4892 के बाद आपने बोला नेक्स्ट है 4452. नहीं सर नेक्स्ट 4536 है. करेक्ट, ये सेकंड है, ये है सेकंड. तो वापस सब मिट गया. बेटा ये वो जा रहा है, ये है सेकंड. ठीक है, अभी थर्ड क्या है? 4452. करेक्ट, थर्ड ये है. फोर्थ क्या है? फोर्थ ये है. क्लियर? यस कि नो? यस. चलो अब यहाँ पे बोलो क्या आएगा? फर्स्ट कौन सा, सेकंड कौन सा, थर्ड कौन सा, फोर्थ कौन सा? फटाफट बोलो. देखो सब में है, फिर हम डिजिट्स है ना? फर्स्ट वाला लास्ट वाला है. फर्स्ट वाला लास्ट वाला है. अच्छा सॉरी,
है ये फर्स्ट है, वेरी गुड। उसके बाद सेकंड है 156 15623 सर सेकंड है। उसके बाद 151 बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा, करेक्ट। उसके बाद 150 वेरी गुड। तो इसके बाद ये आ गया, क्लियर। चलो ये बताओ, जल्दी बताओ। एक मिनट सर। हाँ हाँ 6895 फर्स्ट वाला। कौन सा वाला? ये नहीं बेटा, ये वाला, ये नहीं वाला। नहीं 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 सर, एक मिनट है सर। ये फर्स्ट वाला लास्ट वाला है। अच्छा 25210 सबसे बड़ा है। नहीं हाँ 24659। अच्छा सी वाला पूछ रहे हैं आप? सी वाला, सी वाला। हाँ मैं वाला बी वाला है। हाँ सर एक मिनट। हाँ सर हाँ हाँ फर्स्ट वाला ही है। फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला ही है। ओके 25286 सबसे बड़ा है, राइट? हाँ ओके उसके बाद एक मिनट सर। 2570। हेलो हाँ बोलो बेटा। सेकंड वाला है 25270। वेरी गुड। उसके बाद 25245। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। उसके बाद 5210। ओके, आई होप इट इज क्लियर, या है ना? चलो आगे बढ़ो। यार अगर लेक्चर को डालते हैं हाँ तो फर्स्ट वाला है 246 4659, हाँ ये फर्स्ट है। हाँ। उसके बाद सेकंड वाला है 37 वाला। कौन सा वाला? 37 37 का, ये वाला, ये वाला। यस सर। नहीं सर। नहीं 569। करेक्ट। आगे फोर्थ वाला है 7। ये वाला लास्ट, ये जो बचा। बच्चा वो लास्ट। क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, राइट? सो अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। मजा आ रहा ना? Now look here. Now look here. You have to compare. You have to compare ये वाला. Can you? Yes sir. At the same time, you have to compare this also. Okay. सब काम हो जा रहा है इसी से। कौन सा? Is very important. कौन सा सब? This comparison is very important. Have you done this? Tell me which is बड़ा? 4889। Correct. और ये छोटा इधर 4879। Perfect. Very good. Right? लिख रही हूँ। हाँ एक मिनट है सर। A very new concept. Concept 2. Suppose I give you certain digits. Say
I give you 2 digits. I give you 2 digits. Say 2 and 4. है ना? तो how many numbers can be formed? तो नंबर्स कौन से बनेंगे? नंबर्स कौन से बनेंगे? 2 और 4 को यूज करके नंबर बनाओ जल्दी। बस 2 और हाँ दोनों यूज करना है, बोलो। नंबर मतलब कि कितने नंबर बनाने हैं? परफेक्ट। तो अगर मैंने 2 और 4 तुमको दे दिया तो ये 2 नंबर्स बनेंगे 24 एंड 48। अच्छा दूसरा 42 सो सॉरी। गिवन मैं तीसरा एक और दे रहा हूँ, सम देखो। मैंने तुमको 1 दे दिया, 2 दे दिया और 3 दे दिया। तो अब नंबर्स बनाओ, नंबर्स। हाँ सॉरी सारे यूज करने हैं, सारे यूज करने हैं, सारे। यूज करने, बनाओ। एक सर मैं आपको बना के बोलूं? बोलो, बनाकर बोलो। एक मिनट में 312 312 ओके। 213 वो नंबर को मैं लिख रहा हूँ, पहले 123, हाँ फिर 231 बाद में 231 ओके, फिर 21 321 वेरी गुड। उसके बाद 312 312 अच्छा, और 213 321 फिर 213। समझ आ रहा है? हाँ 132 अच्छा 321 ऑलरेडी हुआ है, सो सॉरी। 132 और सर यहाँ पर 132, तो टोटल 6 नंबर्स बन रहे हैं ना, राइट और नॉट? यस पक्का ना? ये जो लिखा ये अपने इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है, ये अपने इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, मुझे उस सवाल का जवाब देना। हाँ इन दोनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 42 और छोटा नंबर? हाँ छोटा नंबर? क्या? छोटा नंबर 42 का 42 का उल्टा। 42 बड़ा है, छोटा नंबर कौन सा है? 42 का उल्टा 24 ओके, है ना? यहाँ पर सबसे छोटा नंबर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। यहाँ पे कौन सा नंबर है? यहाँ पे यहाँ पे सबसे छोटा नंबर 1 2 3 ही है। वेरी गुड। और सबसे बड़ा नंबर? 2 1। हाँ तो अभी देखो यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर जो है, मैंने ऑलरेडी लिख के रखा। लिसन लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है वो कैसे मिलता है? वो मिलता है अरेंजिंग डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको लार्जेस्ट नंबर चाहिए, सॉरी, तो आपको डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। और अगर आपको स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? अरेंजिंग डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। करेक्ट, असेंडिंग ऑर्डर, है ना? जैसे यहाँ पे 2 और 4 है, तो अगर आपने
सबसे बड़े वाले को पहले लिखा और वहां से छोटे तक गए, जैसे 42, तो आपने सबसे बड़े वाले को पहले लिखा तो आपको सबसे बड़ा नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़े वाले को पहले लिखो तो 321 आएगा। दिस इज द लार्जेस्ट नंबर यू हैव, सो 321 इज द लार्जेस्ट नंबर। कैन यू सी दिस? सर डैश मारना है, डैश नीचे मारना है या बीच में मारना है? ये जो डैश आपने मारा है स्मॉलेस्ट, इसके सामने मैं पूरा लिख देता हूँ ना, आई जस्ट राइट इट कंप्लीटली। अरेंजिंग digits in ascending order. Ascending order. So this will give you largest number and this will give you the smallest number. Clear? Note this down. Note this down. सर हो गया नोट डाउन करके, आपके साथ ही लिख रही थी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं कुछ दिखाऊंगा और मुझे बताना कौन सा नंबर किधर क्या है, ठीक है? ये देखो, ये रहा तुम्हारा स्क्रीन। कैन यू सी दिस? अब देखो यहाँ पर, यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटिशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स। ठीक है? यस कि नो? पक्का ना? चलो शुरू करते हैं। टेल मी, पहले वाले का, फर्स्ट वाले का, सॉरी, ये जो फर्स्ट है 2874 वाला जो पार्ट है, इसका लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? जल्दी बोलो। लार्जेस्ट नंबर कियारा, what will be the largest number? Okay, so now tell me, which is the greatest number that you can form? 8742. Very good, it's 8742 and that's all. मैं भी लिखूं क्या आंसर? हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट है सर, मेरे को क्वेश्चन नोट डाउन करना। एक मिनट है सर, Just write up all the things. हाँ हाँ एक मिनट है सर। Okay, जल्दी। 9741. The greatest number is 741. एक सेकंड सर, मैं लिख 1479 ना। Greatest is 9741. Greatest मतलब सबसे बड़ा। 9741 is greatest. 1479 हाँ हो गया। What about this number 4750 वाला? कौन सा? ये 470 जो है। सर एक मिनट है, 4750 का ग्रेटेस्ट Tell me the greatest number. 7540। And how about smallest number? एक मिनट है, 7540 और स्मॉलेस्ट नंबर 4057। Why 4057? Reason? क्योंकि जीरो नहीं आ सकता ना स्टार्टिंग में। Right, very good, very good. The starting number cannot be 0. So what we will do is we will write the second smallest value first and then put 0. आंसर आएगा 4057 ना? Yes.
remember क्या 0 can't be first digit. 0 can't be first digit. Zero can't be first digit. ये दिमाग में रह जाना चाहिए. 0 cannot be first digit. Therefore क्या करोगे आप? Right. Therefore write second smallest digit first and then put 0 and then put 0 to create smallest number. This is very important note that I have written. अब मैं वही नोट डाउन कर लूं. C और E दोनों जगह पर सेम लॉ फॉलो होगा. C और E दोनों जगह पर सेम लॉ फॉलो करेंगे हम लोग. 0 cannot be the first digit. वो फर्स्ट और वो एंड वाला कैसे लिखते वो वाला है. That is why this hint is very important. इसका स्मॉलेस्ट डिजिट फर्स्ट वाला एंड जो है वो 8 करके स्लैश मारने का. हाँ. Try these में से ये वाला part is your homework now. 1, 2, 3, 4, 5 and all those things that you're going to do. Try these का ये पूरा part तुम्हारा homework है. सर लेकिन आप ये फोटो में ये जो है वो मम्मी के मोबाइल में सेंड करोगे. Okay. I'll do that. I'll send a link from where you people can download the textbooks. Even in the recorded. ऑलरेडी डाउनलोड है. Available in my description. From there you can download all the textbooks. Link would be available. ऑलरेडी डाउनलोड है. Okay. तो मैं होमवर्क कर दूंगी. So now finally we are about to complete this chapter, this lecture today, not chapter, and in the coming lecture we'll be discussing. अभी जो तुमको homework दिया है वो homework करना है और every alternate day I am planning the lecture. So every alternate day you will keep getting the 6th CBSE का mathematics. अगर lectures बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों को टाइम टेबल दूंगा जिससे आप लोग लाइव लेक्चर सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं. All the people can join live lecture series without any problem. Okay, so that will be given to you. Those facilities would be available. मैं टाइम टेबल वगैरह जल्दी ही शेयर करूंगा. जब तक मैं टाइम टेबल शेयर नहीं कर रहा हूँ, एटलीस्ट बाय दैट पर्टिकुलर पॉइंट आप लोग थोड़ा सा ये जो वीडियो लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं इनको देखते रहिए और अपना वर्किंग काम करते रहिए. The link for downloading the textbooks would be available in my description there in the downward part. Okay, so you can go there on the YouTube video description link and click on the link. You will reach to a particular application on the Play Store or maybe a link on Google. From both the areas you can download the textbook as per your requirement because textbook is available free of cost. Okay, it has been uploaded by NCERT, National Council for Educational Research and Training, the CBSE board, Delhi. Right, so for digital copy you do not have to pay. Okay, it is completely available free of cost. Right, so see you all in the next lecture. Goodbye, take care, bye. सर